जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं हर बार। और ये जो प्रश्न है वो सब कुछ बेसिक से करवाए गए हैं। किस तरीके से इनका उत्तर आएगा, किस तरीके से ये सॉल्यूशन होगा इनका, वो एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करवाया जाएगा। और ज़्यादातर कोशिश वही रहती है कि किसी भी प्रश्न में अपन सूत्र काम में नहीं ले, बिना सूत्र के कोई भी प्रश्न अपन करने की ट्राई करते हैं। तो 10 प्रश्न सरल करो और फौजी बनो। मैं ये कहता हूं कि अगर इन 15 प्रश्नों में अगर आपके 10 प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपको फौज में लगने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि छात्रों की ज़्यादातर जो समस्या रहती है वो मैथ्स के प्रश्नों की ही रहती है। बाकी सभी के सभी प्रश्न उनके आराम से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है मैथ्स के प्रश्न ही है। तो चलिए आज उस समस्या को अपन समाप्त करते हैं। और उस जो आपकी सबसे बड़ी दुविधा है कि मैथ्स के प्रश्न 15 कैसे करें, तो वो जो टॉप मोस्ट सीरीज अपन लेकर आए हैं उसका सेकंड पार्ट आज आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर क्लास पसंद आए तो देखिएगा पहला सवाल। आरवी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ये पहला अपने हो चुका है। आज अपन बात करें सेकंड की। तो देखिएगा सेकंड की बात करें तो कितने समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। मान लिया आपके पास 100 रुपये थे और वो कितने समय में 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। तो आपने किसी को 100 रुपये दिए तो उसने आपको 300 दिए, तो यहाँ पर ब्याज कितना है? ब्याज यानी एसआई कितना है? एसआई है आपके 200 रुपये। एसआई कितना है? 200 रुपये। मूलधन पी बराबर कितना है आपके पास? 100 रुपये। और दर कितनी? आर बराबर दे रखा है 10। तो आपसे पूछा क्या? केवल टी पूछा है। केवल क्या पूछा? आपसे टी पूछा है। तो सूत्र क्या होता है? पी आर टी बटा 100 बराबर क्या होता है? एस आई। तो एस आई की वैल्यू रखो। एस आई की वैल्यू कितनी है? 200। एस आई की वैल्यू 200 बराबर पी की वैल्यू कितनी है? 100। पी की वैल्यू कितनी है? 100 गुणा आर की वैल्यू कितनी है? 10 गुणा टी अपन को ज्ञात करना बटा 100। देखो 100 से 100 कट गया, यहाँ पर बचा कितना? 10। अपन को चाहिए टी। टी की वैल्यू के लिए अपन ने 10 को क्या कर दिया? नीचे की तरफ भेज दिया। नीचे भेजा तो 0 से 0 कट गया, तो टी का मान कितना आ गया? 20 वर्ष। टी का कितना आ गया? 20 वर्ष। देखिएगा कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप वीडियो को आराम से अपनी स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, या फिर दोबारा रिवाइज करके भी अपन वीडियो को आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न है देखिए अनुपात समानुपात के सवाल है। बढ़िया सवाल है। देखिएगा अनुपात समानुपात के सवालों को किस तरह से सोल्व करना है, एक ही तरीका है। इस प्रकार के जब सवाल दिए तो बाह्य पदों का गुणनफल कर दो आपस में और आंतरिक पदों का गुणनफल कर दो, दोनों को बराबर रख दो। जैसे कि 3 गुणा x बराबर 7 गुणा 39। अब आपको x का मान चाहिए तो 3 को नीचे भेज दो। 3 को कहाँ भेज दो? नीचे। तो 3 से 39 को काटा 13, तो 7 गुणा 13 यानी 13 7 कितने आ गए? 91। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 491। 91 में इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? देखिएगा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 सेकंड में पार करती है, लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन किलोमीटर में दे रखे हैं सभी के सभी ऑप्शन किस में दे रखे हैं? किलोमीटर में। तो आप पहले चाल निकालो। चाल बराबर क्या होता है? अपने सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? दूरी जो दे रखी है 300 मीटर, तो 300 बटा सेकंड कितना दे रखे हैं? 20। समय दे रखा है 20। 0 से 0 काटा, 2 से काटा तो कितने आए? 15। 15 मीटर प्रति सेकंड है। 15 क्या है? मीटर प्रति सेकंड। इसको किस में बदलना है? किलोमीटर। तो देखिए मैंने बताया था मीटर से आप अगर किलोमीटर में गए तो बड़े में जा रहे हो आप, तो बड़े से गुणा करो, बड़ा आ जाएगा ऊपर 18 बट्टा 5 से क्या कर दो? गुणा। तब इसको गुणा किससे करेंगे? जो अपना 15 आया, तो 5 से 15 को काटा 3 बार, 3 को 18 से करा, 18 दिया 54। कितना आ गया आपके पास? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये अपना नॉर्मल सा सवाल आता है जिसको अपन को क्या करना पड़ता है? अगर किलोमीटर से किलोमीटर बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा 18 बट्टा 5 ऊपर रख दो। अगर आप किलोमीटर से मीटर में आओ तो आप क्या करो? 5 को ऊपर रख दो और 18 को नीचे। अगर छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर, बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर हो जाएगा। तो कुछ नॉर्मल से प्रश्न है अपने ये। अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। 36 96 64 का वर्गमूल क्या होगा? 36 94 64 इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? वर्गमूल मतलब स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो देखिए इस प्रश्न का सबसे पहले यहाँ देखो, आगे वाला 2 3 और 6 है। 3 और 6, तो कौन सा आगे से एक संख्या उठाओ? आगे से एक संख्या उठाओ। 6 8 5 और 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? गुण 50। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर हो गया 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो कौन सी संख्या इसमें मिल रही है?
36 से क्या बन रहा है 6 से, तो 608 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। कैसे, 8 का हो गया 64 और 6 का हो गया 36 और बीच वाले जो जीरो है उसका 94। कैसे, जब आप 608 को आपस में गुणा करके देख सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है 10 kg 40 kg का कितना प्रतिशत, यानी 40 का x प्रतिशत बराबर क्या है 10 है, बराबर क्या है 10 है। तो अपन 0 से 0 काट दो, अपन को x का मान चाहिए तो इस 10 को ऊपर की तरफ भेजा तो गुणा हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4। तो 5 से काटा, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 2 बार, फिर 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 5 बार, तो 5 × 5 कितना हो गया 25% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो गया 25% हो गया। अगला सवाल है एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात करो जिसकी भुजाएं, ये आयताकार मैदान है, इसकी एक भुजा है 40 और एक भुजा है 10। परिधि, परिधि का मतलब हो गया यहाँ से चलना है और एक पूरा राउंड जो लगाते हैं अपन वो क्या कहलाती है परिधि। तो सबसे पहले तो 40 होगी ये वाली भुजा, फिर अपन ये भुजा जोड़े तो 10, फिर इसके सामने वाले वापिस जोड़े तो 40, फिर इसके इधर वाले जोड़े सामने वाले तो 10, तो 40 और 40 80, 80 और 10 90 और 10 कितनी होगी 100। तो इसकी पूरी परिधि कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। और वैसे सूत्र भी लगाए, सूत्र लगा के भी कर सकते हो। परिधि का मतलब हो गया जहां व्यक्ति खड़ा है पूरा एक राउंड करके वहीं पर वापस आना है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ इस जगह पे, इस जगह खड़ा हूँ तो इसको मेरे को यहाँ से घूम के एक पूरा चक्कर लगा के जब यहाँ आऊंगा उसी को अपन कह देंगे परिधि। और परिधि का वैसे सूत्र हो जाता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया लंबाई चौड़ाई क्या है सब कुछ बराबर है। तो परिमाप 18, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 6 की हो जाएगी तीनों भुजा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 गुणा भुजा कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 4 से काटा 9 बार, 9√3 कितना हो गया 9√3 वर्ग सेंटीमीटर, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की तरफ चले अपन। 4a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 501। 4a क्यूब है, 4a क्यूब प्लस 1 बराबर 501। तो एक को उधर भेजा तो कितने बचे अपने पास 4a क्यूब बराबर कितने बच गए अपने पास 500। अब अगर a क्यूब चाहिए अपन को तो 500 के अंदर किसका भाग दे दो आप 4 का, 4 का जैसे ही 500 के अंदर भाग दिया तो अपने पास कितने आ जाएंगे 125। अब ये 125 है a क्यूब बराबर 125, यानी कौन सी संख्या जिसको आपस में 3 बार गुणा करें तो 125 आ जाए, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी आपके 5 को अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं आपस में तो क्या आ जाएगा अपने पास 125, यानी a क्यूब बराबर 125, तो a बराबर हो गया 5। अगला मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुणी, ये मोहन है और ये उसका लड़का है SON सन। मोहन की अगर सन की उम्र x है तो मोहन की है 5x, क्यों 5 गुना ज्यादा है। 4 वर्ष बाद की बात करो, दोनों के अंदर 4 साल जुड़ जाएंगे। ये मोहन हो गया 5x + 4 और x + 4, दोनों 4 साल जुड़ गए। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो योग हो जाएगा 44। तो आप देखो 5x और x कितने हो गए 6x, कितने हो गए 6x प्लस 4 और 4 कितने हो गए 8 अगर मैं उधर ले जाऊं, 8 अगर उधर ले जाऊं तो 44 में से 8 घट जाएगा, 44 में 8 घटा तो कितने हो गए 36। अब ये 6 नीचे आ जाएगा 36 के, तो जैसे ही 6 नीचे आया कितने हो गए x बराबर क्या हो जाएगा 6 का भाग दिया 36 में तो कितने बच गए 6। अब देखिएगा यहाँ पे 6 बचा है तो मोहन की उम्र शुरू में अपन ने मानी है 5x मानी है, तो 5 गुणा x का माना है 6, 5 × 30, तो मोहन की उम्र कितनी हो गई 30 वर्ष, मोहन की उम्र हो गई 30 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। अगर 70% लड़के हैं, 70% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स बराबर हो गई 30%। गर्ल्स कितनी हो जाएगी 30%। और गर्ल्स की संख्या दे रखी है आपको 30% बराबर दे रखा है 255। तो आपसे पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी आपको पता हो तो देखिएगा, लड़कों की संख्या पूछिए आपसे तो लड़कों की 70% पूछिए आपसे, तो बराबर 255 तो है ये, 255 में ये 30 क्या कर देंगे नीचे की तरफ, और अगर इधर 70 लिखा है तो इधर भी क्या कर देंगे 70 से गुणा, 0 से 0 काटा, 3 से काटा 25 को, तो 3 8 24 का 8 बार, फिर क्या गया 5 बचा कितना 1 और 5 15, तो 3 पंजे 15, 85 गुणा 7, 85 गुणा 7 करें तो कितना आ जाएगा अपने पास 595, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी होगी 595। अगला प्रश्न है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 का क्रय मूल्य किसके बराबर है 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिएगा इसमें एक सवाल सूत्र लगाना आपको, खरीदा माइनस बेचा अपॉन बेचा गुणा 100 लगाना आपको। क्या करना है खरीदा माइनस बेचा अपॉन बेचा, खरीदा कितने में 16 में,
बेचा कितने में 20 में, बट्टा बेचा 20 में, गुणा 100। तो 16 में से 20 गए तो कितना हो गया माइनस के 4 बट्टा 20 गुणा 100। 20 से 100 को काटा 5 बार, 5 चौके 20 माइनस के 20, माइनस का मतलब हो गया हानि हो रही है, तो 20% की क्या हो जाएगी हानि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 20% की हानि। देखिए इस प्रश्न को आप दोबारा देख लीजिएगा, मोस्ट प्रश्न है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है ऐसा प्रश्न, और ये मैंने लिया है खास तौर पे उनके लिए जो ये कहते हैं कि सर लाभ हानि तो बिल्कुल सरल आती है। तो ये लाभ हानि का सवाल है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर दीजिएगा कितना हो जाएगा, फिर नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो कराया वो तरीके से। अगला 20, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगाते हैं अपन। क्या लगाते हैं बोर्ड मास का, BODMAS। सबसे पहले बोर्ड मास में डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट माइनस। तो 20 में भाग दो 4 का, कितनी बार गया 5 बार, 5 को गुणा कर दो 5 से, 5 25, तो 25 प्लस 30 माइनस 10, 30 में से 10 गए तो कितने हो जाएंगे 20, 20 और 25 हो गए आपके 45। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने 45। अगला प्रश्न 330 सेंटीमीटर लंबी छड़ के 13.2 के टुकड़े, ये इतनी लंबी छड़ है 130 सेंटीमीटर, अब इसके टुकड़े करने हैं आपको 13.2 के, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे ये बताना आपको, सिंपल सा सवाल है। तो देखिएगा क्या करेंगे अपन, 330 में भाग दे देंगे किसका 13.2 का, तो 13.2 का भाग दे दिया अपन ने, पॉइंट हटाया तो आगे लग गया 0। तो 3300 के अंदर अपन भाग देंगे किसका 132 का, 132 का भाग दे दे। सबसे पहले गया अपने पास 2 बार, तो 132 दोनों कितना हो गया 264, बच्चे कितने अपने पास हासिल के गए, तो बच्चे कितने 330 है, सॉरी 330 है, बच्चे कितने अपने पास 6, और यहाँ 12 में से 6 बच गए, अब 0 लगा दिया ऊपर वाला। अब देखिएगा 132 को जब मैंने 5 बार मल्टीपल करा तो पूरा आ जाएंगे 660, यानी पूरा 25 टुकड़े होंगे। बराबर के टुकड़े कितने हो जाएंगे इसके 25 टुकड़े हो जाएंगे। नॉर्मल सवाल है, आप दोबारा देख सकते हो आराम से। देखिएगा अपन ये नहीं कह रहे कि 15% करवा रहा हूँ तो मैं आपसे 40 मिनट लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने प्रश्न करवा रहे हैं उतने ही मिनट लिए जा रहे हैं आपसे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो 3x अनुपात को x मानेंगे, 3x और 4x। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिए जाए, यानी 5 क्या कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए, तो नया अनुपात जो बनेगा 5/7 बनेगा। तो आपको क्या करना है, कोष्टक में लिखा और तो अपन को क्या कर देना, वज्र गुणन कर देना है। 7 को 3 से करा 7 या 21x माइनस, 7 को 5 से करा 7 तो 5 35 माइनस, बराबर में 5 को इस 4 से करा 5 चौके 20x माइनस, 5 को 25 से करा माइनस का 25। अब इसको आगे सॉल्व करते, 21 में से 20 घटाओ तो कितने बचेंगे x बराबर माइनस का 25 है, उधर 35 गए तो 35 किसको हो जाएंगे प्लस के माइनस के 25। तो x बराबर क्या आ गया अपने पास 10 आ गया। x बराबर कितना आ गया 10। तो सवाल क्या है आगे, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या शुरू में कितनी है 3x और 4x, तो x को 3 से गुणा करा तो 30 और 4 से गुणा करा तो 40, तो संख्या कितनी हो जाएगी 30 और 40 हो जाएगी। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका अपना ही चैनल है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। एक वर्ग की त्रिज्या 20% घटाने पर, सबसे पहले त्रिज्या कितनी है 100 है, अपन प्रतिशत का सवाल हो तो 100 मानना है। 20% घटा दी तो कितनी हो जाएगी 80, 20% घटा दी तो कितनी हो जाएगी 80। अब देखिएगा क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी, क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है यानी कि 2 बार घटानी पड़ेगी अपन को, तो एक बार और 20% घटाएंगे तो अब की बार किसके ऊपर घटेगी 80 के ऊपर। ये नहीं कि 20 और 20 40 घटा दिया आपने, ऐसा नहीं होगा, अब की बार किस पे घटेगी 80 पे। तो 80 का 20% कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 16 और घट जाएंगे तो बचेगी कितनी 64। तो यहाँ पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 64, तो कितनी कम हो गई है, कितनी कम हो गई 36 कम हो गई है। तो ये जो अपने टॉप मोस्ट 15% है, आपको बताने कि 15 में से आपके अगर 10 प्लस सही हो रहे हैं तो आप अच्छी कंडीशन में हो। अगर 10 सही नहीं हो रही है तो आपको रेगुलर ये क्लास देखने की जरूरत है। अगर आप एक महीने अपने 22 अप्रैल को एग्जाम है, 20 मॉडल पेपर मैं डेली के दूंगा, एक मॉडल पेपर डेली के, यानी 20 मॉडल पेपर कम से कम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट करूंगा। अगर आप यहाँ बने रहते हो रेगुलर तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप आराम से 10 से प्लस सवाल कर सकते हो, अगर हमारे छोटे ये तरीके याद रखे तो। अगर क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।